अगर तो आप टीचर हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है जापान जाने की। जापान में हो रहा है नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप। वहाँ पे 18 महीने स्टे करवाया जाएगा टीचर्स को, फुल्ली फंडेड, फुल्ली स्पॉन्सर्ड, आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा। उसके अलावा आपको हर महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो कि 3-4 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। मज़ीद डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप का, किसी भी इंटर्नशिप का मोटिवेशन लेटर लिखवाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखवाना है, कोई भी स्कॉलरशिप हो, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की या कोई रिसर्च प्रोग्राम हो, तो आप मुझसे लिखवा सकते हैं क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ और मोटिवेशन लेटर्स भी लिखता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा लिख के दूँगा। अब इन सब में जो भी आपका प्रोसेस होता है, वहाँ पे रहना, खाना-पीना, घूमना, जो भी होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है। उसके अलावा आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड कितना दिया जाता है? तकरीबन 1.5 लाख जापानीज़ युआन का। अब इनको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये साढ़े 4 लाख या 4 लाख का अमाउंट बनेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन-कौन से टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो ये है कि इसमें वो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 35 से कम हो। मतलब जो टीचर्स अभी 35 के अंडर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि कौन से टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी, पीएसटी, जेएसटी, कॉलेज लेवल के जो भी टीचर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिवाय यूनिवर्सिटी टीचर्स के। यूनिवर्सिटी टीचर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि आपके पास 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। अब 4 साल ये है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ा है तो भी चल जाएगा, या फिर आपने 2 साल की कॉलेज साइड डिग्री की हुई है, बैचलर्स की हुई है, फिर उसके बाद 2 साल का बीएड कर लिया या एमएड कर लिया तो वो भी 4 साल की डिग्री काउंट होगी। अब उस डिग्री के कंप्लीट होने के बाद आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास। सपोज़ करें कि आपने 2018 में अपनी डिग्री कंप्लीट की, या समझें आपने 2020 में अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर आपने 2020 में ही पढ़ाना शुरू किया तो 2025 तक आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर किसका चाहिए? वहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर साइन करके देगा। वो बोलेगा कि ये एक अच्छा टीचर है, इसका कंडक्ट भी अच्छा है, हम इसको अप्रूव करते हैं, हम इसको रिकमेंड करते हैं कि इनको जापान बुलाया जाए रिसर्च के लिए। फिर उसके बाद आपसे माँगेंगे सीवी। सीवी में आप अपना बताएँगे कि मैंने ये डिग्री हासिल की है, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरे पास ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे पास इस चीज़ का सर्टिफ़िकेट है, वगैरह-वगैरह जो भी। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन लेटर। अब मोटिवेशन लेटर में क्या होगा, उसमें आप लिखेंगे कि आप जापान क्यों आना चाहते हैं, आप जापान जाएँगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? अपना रिसर्च प्लान, मतलब समझें कि मैं अगर वहाँ पे 18 महीने रहूँगा तो करूँगा क्या? वो सारा कुछ उसमें बताएँगे। तो अगर आप मोटिवेशन लेटर खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो मुझसे राब्ता करें, मैं आपको लिख के दूँगा। बस ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं, जो कि ईज़िली अरेंज हो सकते हैं। ये आपने अरेंज करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, फिर उसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करके एनवेलप में डाल के जापान की एम्बेसी जो है कराची में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे मेल कर देना है टीसीएस के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, उसके बाद ये आपसे लेंगे एक टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने वो पास कर लिया, अच्छे मार्क्स ले आए तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको जापान के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहाँ पे सब कुछ आपका स्पॉन्सर्ड होगा, फ्री होगा, आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो टीचर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है। ये वीडियो अपने टीचर दोस्तों के साथ शेयर करें। लिंक मैं कमेंट्स में दे रहा हूँ, या अगर आप टीचर हैं तो भी इसमें अप्लाई करें। ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जापान जाने की, इसको हाथ से जाने ना दें। लास्ट डेट इसकी 12 फरवरी है अप्लाई करने की।